afternoon, friends, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two vocabulary words. From them, first is permeate. The meaning of this word is to expand something. Phailana. Second is ergophile. The meaning of this word is love for work. काम से प्यार. Somebody allotted you a work and you have an interest in that work, so you will be called as ergophile. So I now request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष में कुछ टेक्निकल लेसन लेकर आया हूँ और हो सकता है कि ये उसी व्यक्ति को समझ में आएगा या वही व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेगा जो वास्तव में लैंग्वेज सीखने के लिए सिंसियर है। अदरवाइज उसके कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप कोशिश करिए कि समझ में आपको आ जाए। तो देखिए, आज में जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक्सपेंशन होता है या एडवांसमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है वो किस तरह से होता है और किस तरह से जो लिंग्विस्ट होते हैं या किस तरह से जो लिटरेचर को फैलाने वाले होते हैं वो किस तरह से जो है भाषा का विस्तार करते हैं, इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो आप कृपया उसको ध्यान से सुनें। देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं कि लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब है जो इंग्लिश डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी है उसका संपादन करता है, वो लेक्सिकोग्राफर होता है। और दूसरा होता है लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी वो होता है जो न्यूरोलॉजी का काम करता है। न्यूरोलॉजी का मतलब है जो नए वर्ड्स का क्रिएशन करते हैं, उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष, जैसे पहले मैंने ये बताया था कि लीमा शब्द बताया था। लीमा का मतलब है कि जिस तरह से आप डिक्शनरी को रेफर करते हैं तो डिक्शनरी में एक हेड वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो का हेड वर्ड होने के बाद में उसमें गोज आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, गोन आ जाएगा। तो ये गो हेड वर्ड होगा। इसी प्रकार से रन है तो उसको तो हम बोलते हैं लेमा। और इसके जो डिफरेंट जो परिवार के सदस्य हुए उनको हम बोलते हैं लेक्जिम। वो लेक्जिम हो गया। अब ये तो एक साधारण सी बात है, जो प्रत्येक लेक्जोन होता है वो डिक्शनरी होते हैं, वर्ड्स होता है, यानी वोकैबुलरी होता है। ये तो हर व्यक्ति करता है। अब आज अपन जो करेंगे वो नया ग्राउंड तोड़ेंगे। वी विल ब्रेक द न्यू ग्राउंड्स। उसको आप सीखने का कोशिश करें और यू विल बी यूनिक इन द सेंस कि आपको कुछ अतिरिक्त मालूम है। तो देखिए, दूसरे वर्ड होता है लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी का मतलब है नए शब्द को क्रिएट करना। इसमें नॉन सेंसिकल वर्ड्स होते हैं। नॉन सेंसिकल माने वो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसने अपने हिसाब से उन शब्दों का क्रिएशन किया है और वो शब्द यदि दुनिया पकड़ लेती है, उनका ऑपरेशन चालू हो जाता है, तो वो शब्द अल्टीमेटली लीमा में ट्रांसफर हो जाएंगे। अन्यथा वो इन तीन कैटेगरी में आएंगे। तो आप समझने का कोशिश करें कि कोई भी लेक्सिकोलॉजर है जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो अपने साहित्य में एक पर्टिकुलर वर्ड का उपयोग किया है सिचुएशन के मुताबिक, और जो एग्जिस्टेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, जो लेक्जोन में वर्ड्स हैं, वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से एक वर्ड को क्रिएट करता है। और यदि वो वर्ड करेंसी में आ जाता है, लोग उपयोग करना लग जाते हैं, तो वो वर्ड लीमा में शिफ्ट हो जाता है, यानी लेक्जोन में शिफ्ट हो जाता है। अन्यथा वह वर्ड इन तीन में शिफ्ट होगा। वो क्या होगा? एक तो होगा नॉन्स वर्ड्स, एक होते हैं पोर्टमांटो वर्ड्स, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है एफेक्स लेगोमिनोन। और इसका जो प्लूरल है वो ध्यान रखने का, वो लेगोमिना ही होता है, एफेक्स लेगोमिना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नॉन्स वर्ड्स हैं उनका क्रिएशन कैसे होना आरंभ हुआ। तो नॉन्स वर्ड्स का क्रिएशन करने में जो है ना, इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं वो हैं एक तो लेविस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड किताब लिखी थी, वो कहानी लिखी थी। और दूसरी जो कहानी लिखी थी, जो पोएम लिखी थी, वो है थ्रू द लुकिंग ग्लास, जिसमें एक पोएम है जेवर वोकी।
जबरवोकी जो पोइम है उसके जो जितने भी वर्ड्स हैं वो यदि आप डिक्शनरी में देखने का कोशिश करोगे तो कोई भी वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, वो सब नॉन्स वर्ड्स हैं। नॉन्स वर्ड्स का मतलब है वो जो ऑथर जानता है कि उसने किस प्रकार से उनका क्रिएशन किया है और क्या उनका मीनिंग है, आप केवल उनका प्रोबेबल मीनिंग लगा सकते हैं। तो उसने जो लेविस कैरोल ने उस पोइम को जो थ्रू द वर्किंग क्लास है उसमें जो पोइम्स का संग्रह है उसमें एक पोइम है जबरवोकी, और जबरवोकी का मतलब ही नॉनसेंसिकल है। तो ये नॉन्स है, ये नॉन्स वर्ड्स का मतलब है फॉर द ओकेजन, एक किसी प्रकार के ओकेजन के लिए। और दूसरा इसका जो सिनोनिम अपन बोल सकते हैं वो है ओकेजनलिज्म। तो ये जो नॉन्स वर्ड्स यूज किया, तो एक ये जो सीमस हेनी ने किया, सीमस हेनी ने किया, जिनको 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था इंग्लिश लिटरेचर का, और उनका एक बड़ा भारी पोइम्स का कलेक्शन है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सर्किल। उसमें भी एक नॉन्स पोइम है। तो ये नॉन्स पोइम के लिए मैंने आपको लेविस कैरोल बताया और सीमेंस हेनी बताया। इन्होंने जो है इस नॉन्स वर्ड्स का उपयोग किया। नॉन्स वर्ड्स, नॉन्स असल में एडजेक्टिव है, वर्ड्स आपको जरूर लिखना पड़ेगा, नॉन्स वर्ड्स। तो उसका जो इन्होंने जो वर्ड बनाया, तो जो जेम्स मूरे थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एडिटर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एडिटर थे, उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड करते हैं उनकी मैं अलग ही फैमिली बना देता हूँ, उनका अलग ही नाम रख देता हूँ। उन्होंने, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल एडिटर थे इंग्लिश डिक्शनरी के, तो इन्होंने इन वर्ड्स का नाम दिया नॉन्स वर्ड्स। आप इसके नॉन्स का नॉनसेंसिकल नहीं है, नॉन्स यानी अकरिंग ओनली एट वंस और फॉर ए पर्पज। तो ये नॉन्स वर्ड्स का हो गया। इसका यदि आप करना चाहेंगे, डिक्शनरी में उन शब्दों को देखना चाहेंगे, तो वो डिक्शनरी में वो शब्द नहीं मिलेंगे। दूसरा जो शब्द है वो है पोर्टमांटो वर्ड्स, यानी पोर्टमांटो वर्ड्स का मतलब है ये तो कोई नया शब्द, एग्जिस्टिंग दो शब्द को ही मिलाकर बनाते हैं, उनकी जो ध्वनि का मिश्रण करते हैं। फोनीम्स, फोनीम्स का मतलब है जो उनकी साउंड है उसी का मिक्सर करके बनाते हैं। जिस प्रकार से आपने स्मोक सुना है और फोर्क एंड स्पून का सुना है, तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ब्रंच है। तो ये जो पोर्टमांटो वर्ड्स है, ये पोर्टमांटो वर्ड्स तो करेंसी में आ जाते हैं, करेंसी में आ गए और ये लीमा में शिफ्ट भी हो गए, क्योंकि पोर्टमांटो में कोई नया शब्द बनाया तो एग्जिस्टिंग दो शब्द की जो ध्वनि है उन्हीं को कंपाउंड करके बनाया। जिस प्रकार से आपने स्मोक, फोर्क, होटल, मोटल, ब्रांच ये सीखे हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पर आता हूं वो वर्ड है, आप इस वर्ड को सीखना, ये है एफेक्स लिगोमिनोन। एफेक्स लिगोमिनोन ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये मात्र किसी भी साहित्य में या किसी भी लिटरेचर, किसी भी राइटर का पूरे के पूरे उसके वर्क में केवल एक बार आएगा, केवल एक बार, केवल एक बार। तो इस प्रकार का एक बार आया हुआ वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेक्सपियर है उनका जो ड्रामा है लव्स लेबर लॉस्ट, उसमें एक बार, यानी शेक्सपियर के टोटल जो जितना भी कॉर्पस है, शेक्सपियर ने जितना भी कुछ लिखा है उस पूरे लिखे हुए को एक साथ रख दें तो उस पूरे लिखे हुए में मात्र लव्स लेबर लॉस्ट के एक्ट 5 सीन फर्स्ट में जो कोस्टार्ड बोलता है वो शब्द है, वो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें, क्योंकि इस शब्द की और भी खासियत है। इस शब्द की एक पहले खासियत बता देता हूँ कि हर कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में एक वोवेल आता है, पूरे के पूरे में, होनोरिफिकेबिलिटी, बस हर कॉन्सोनेंट के बाद में एक आता है। और इसका जो मीनिंग है वो है फॉर द होनर ऑफ द वर्क। ये इसका अर्थ है होनोरिफिकेबिलिटी, बस ये एक शब्द है जो एक ही बार शेक्सपियर के पूरे जितना भी उसने लिखा है,
ढेर सारा कॉर्पस जिसको बोलते हैं उसमें एक बार आता है। इस तरह से यदि साहित्य में एक बार ही कोई शब्द आए या किसी भी टेक्स्ट में एक बार शब्द आए तो हम उसको बोलते हैं आफाक्स लिगोमिनोन। तो आप कृपया इसको आफाक्स लिगोमिनोन को ईडियम की तरफ भी समझ लेना और इसको एक जो है ना वो क्या बोलते हैं लेक्जिम या एक वर्ड भी समझ लेना। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा एक भाषा का दिया है जिसमें नॉन्स वर्ड्स क्या होते हैं, पोर्टमांटोआ वर्ड्स होते हैं, अफेक्स लिगोमिनेंट क्या होते हैं। ये तीन कैटेगरी जो है क्या बोलते हैं उसको लेक्सिकोलॉजी से संबंधित है। और बाकी जो अपन ने किया था लीमा और लेक्जिम वो जो है ऑर्डिनरी डिक्शनरी का लेक्सिकोग्राफर है। तो मैं हो सकता है कि आपको कुछ मैंने आइडिया दिया है। आशा करूंगा कि यदि आपने कुछ कमेंट्स में लिखा तो मैं इस सब्जेक्ट को और एक्सपेंड करूंगा, अन्यथा मैं सोचता हूं कि आपकी काबिलियत के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर आपके साथ में फिर आऊँगा बहुत शानदार जो है ना वोकेबुलरी लेकर।